आज हम बात करते हैं इस वीडियो में एपीआई स्टेटस कोड की। शुरुआत करते हैं 200 ओके से। ये जो 200 ओके होता है, इसका मतलब ये होता है कि यूजर ने किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट की और उसे सक्सेसफुली उसके रिगार्डिंग एक रेस्पॉन्स मिला। जब वो सक्सेसफुल रेस्पॉन्स मिल जाता है तो हमारी एपीआई रिटर्न करती है 200 ओके। 200 ओके जो होता है ये हमारा बेसिकली गेट एपीआई के साथ काम करता है। गेट एपीआई में सपोज यूजर ने रिक्वेस्ट की किसी भी रिसोर्स की और उसे सक्सेसफुली एक रेस्पॉन्स मिला। उसने यहाँ पर रिक्वेस्ट की और उसे एक रेस्पॉन्स मिला, तो उस केस में जो हमारी एपीआई रिटर्न करेगी वो 200 ओके करेगी। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, सपोज यूजर ने रिक्वेस्ट करी कि मेरे पास एक यूजर है जिसकी आईडी 102 है, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। तो इसमें जो हमारे रेस्पॉन्स में आएगा वो यूजर का नेम आएगा, यूजर की ईमेल आईडी आएगी, यूजर का नंबर आएगा। जब यूजर को सक्सेसफुली ये डिटेल्स मिल जाती है, हमारे एंड यूजर को सक्सेसफुली ये डिटेल्स मिल जाती है और एपीआई सक्सेसफुली ये डिटेल फैच करके यूजर को दे देता है, तो उस केस में एपीआई हमारा 200 ओके रिटर्न करता है। 201 क्रिएटेड की बात करते हैं। 201 क्रिएटेड क्या होता है? ये हमारा तब ये स्टेटस कोड हमारा तब जनरेट होता है जब मैं किसी रिसोर्स को कोई सर्वर पर लोकेशन अलोकेट कराना चाह रही हूँ, या मैं कोई रिसोर्स सर्वर पर सेव कराना चाह रही हूँ। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मेरे 201 क्रिएटेड स्टेटस कोड शो होगा। और बेसिकली ये जो होता है ये मेरा पोस्ट एपीआई जब मैं कॉल करती हूँ और वो सक्सेसफुली मेरे रिसोर्स को एक लोकेशन मिल जाती है या वो सर्वर पर सेव हो जाता है, ये सर्वर पर क्रिएट हो जाता है, उस केस में जो मेरी एपीआई होगी वो रिटर्न करेगी 201 क्रिएटेड। एग्जाम्पल की बात करती हूँ, सपोज मेरी एक पोस्ट एपीआई है, उसमें मैंने एक यूजर क्रिएट करना है जिसका नाम यूजर नेम 1 है, उसकी ईमेल आईडी 1 है और उसका फोन नंबर 1 है। ठीक है, इस डिटेल का एक यूजर है, मैं उसे एक सर्वर पर स्टोर करना चाहूंगी, डिटेल में एक सर्वर पर स्टोर करना चाहूंगी। उस केस में मैं पोस्ट एपीआई को हिट करूंगी इस डिटेल के साथ, जो कि एक रिक्वेस्ट बॉडी के फॉर्म में जाएगी। और जब ये सक्सेसफुली सर्वर पर स्टोर हो जाएगी, तो उस केस में ये जो मेरी एपीआई है ये स्टेटस कोड रिटर्न करेगी 201 क्रिएटेड, और उसी के साथ साथ इसके रिगार्डिंग एक आईडी जनरेट करके देगी रिस्पॉन्स में। एक यूनिक आईडी होगी, सपोज मेरी लास्ट आईडी 102 थी तो यहाँ पर 103 जनरेट हो जाएगी। बात करते हैं टू एक्सेप्टेड की। टू एक्सेप्टेड क्या होता है? बेसिकली सपोज मेरे एक यूजर है, उसने किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की और उस रिसोर्स को या उसके रिक्वेस्ट को फैच करने में मिनिमम मुझे 3 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, अब इतने देर तक एपीआई प्रोसेसिंग दिखाएगी तो वो एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। 3 मिनट तक यूजर को वेट कराना एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, यूजर एक्सपीरियंस भी यहाँ पे खराब होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज यूजर को फॉर अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सपोज यूजर को एक वो चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। सपोज यूजर को एक रिपोर्ट चाहिए जिसे फैच करने में 3 मिनट लगेंगे, तो यूजर क्या करेगा, पोस्ट एपीआई में अपनी रिक्वेस्ट मेंशन करेगा और एपीआई को हिट कर देगा। उस केस में जो पोस्ट एपीआई है वो रिटर्न करेगी 202 एक्सेप्टेड। जो आपने हम रिक्वेस्ट की है वो हमने एक्सेप्ट कर ली है और उसके रिगार्डिंग एक आईडी जनरेट करेगा। ठीक है, एक आईडी जनरेट करेगा। और ये आईडी जो होती है बेसिकली इसकी हेल्प से यूजर क्या करेगा, जो उसकी रिक्वेस्ट है उसका स्टेटस चेक करेगा गेट एपीआई के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर हमारी गेट एपीआई है, उस एपीआई में वो जो आईडी यहाँ से फैच हुई है वो डालेगा और उसका स्टेटस चेक करेगा। स्टेटस चेक करने के बाद उसे यहाँ पे रेस्पॉन्स में स्टेटस मिलेगा कि वो सक्सेस हो चुका है या प्रोसेसिंग में है। स्टेटस हमारा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, फेल हो रहा है, सक्सेस हो चुका है या प्रोसेसिंग में है। तो सिंपल टू का मतलब होता है कि जो आपने रिक्वेस्ट करी है वो हमने एक्सेप्ट कर ली है और वो प्रोसेसिंग में है।